दीपक रंजन, आप ये कह रहे हैं कि भैया जिस तरह से प्रत्याशी बदले जा रहे हैं, जो असमंजस पार्टी में है, बीएसपी को वोट देना खराब जाएगा जनता का वोट। भाई पार्टी में प्रत्याशी तो आप भी बदल रहे हो, करीब ऐसी 9 से 10 सीटें तो ऐसी आपकी पार्टी की भी हैं जिसमें आपने प्रत्याशी बदले। देखिए पूजा, बात श्री आकाश आनंद जी की हो रही है और बहुजन समाज पार्टी, देखिए जग जाहिर है कि इनका रिमोट कंट्रोल कहीं और है, इनकी पार्टी कोई और चला रहा है। ये किसकी मदद कर रही है ये पूरी तरीके से देखिए खुल चुका है। और अभी हमारे आदरणीय प्रोफेसर साहब ने एक एग्जाम्पल दिया था बाज का, बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल है, हम लोग भी सुनते चले आ रहे हैं कि जो बड़ा बाज होता है वो अपने छोटे बाज को जब उड़ना सिखाता है तो 1000 फीट ऊपर लेकर जाता है, उसके बाद उसको छोड़ देता है कि जाओ तुम स्वतंत्र उड़ो, लेकिन उसका पर नहीं काटता है, उसका पर काट करके नहीं कहता कि जाओ तुम उड़ो। सारी चीजें आपने छीन लिया। अभी उनकी शुरुआत भी नहीं हुई थी श्री आकाश आनंद जी की, अभी वो आप बता रहे हैं कि परिपक्व नहीं थे। अरे 4 महीने में आपको नहीं लगा 21 में से 16 सभाएं आपने उनकी करा दी। और जब आदमी विपक्ष में होगा तो सत्ता पक्ष के खिलाफ हमलावर होगा या नहीं होगा? देखिए, और अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि जब 2019 में समाजवादी पार्टी का बहुजन समाज पार्टी का जब गठबंधन था तो समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी की वजह से लाभ हुआ। देखिए, ऐसा कतई नहीं है कि समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी की वजह से लाभ होता तो उसके 2 साल बाद ही 2022 को चुनाव हुआ और इनकी सीटें कितनी आई? मात्र 1। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। और वो भी सीट आई उमाशंकर सिंह जी की, जो इंडिपेंडेंट भी लड़ जाए क्योंकि वो अपने क्षेत्र में इतना काम करते रहते हैं, अपनी खुद की निधि से अपने खुद के पैसे से लोगों की मदद करते रहते हैं, इसलिए उमाशंकर जी को लोग वहां पसंद करते हैं। उसमें भी बहुजन समाज पार्टी का कहीं कोई जनाधार नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, फिर भी आपको जरूरत पड़ जाती है कि अपने कैंडिडेट्स आप बदल दे सीटों पर, इतना तो दमखम रख रही है ना मायावती। देखिए पूजा जी, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर बहुजन समाज पार्टी कहीं अगर दूसरे नंबर पे दिख रही थी तो जौनपुर की सीट थी। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं दिख रही थी, आप लोग ने भी दिखाया था, आप लोग ने भी कवर किया था। धनंजय सिंह जेल में था, उसके बाद जो है उनकी पत्नी यहाँ से श्रीकला जो है चुनाव लड़ रही थी, लेकिन पूरे उसमें प्रदेश में दिख रहा था, इवन मीडिया तक दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं अगर बहुजन समाज पार्टी कहीं लड़की दिख रही है और दूसरे पर नजर आ रही है तो जौनपुर की सीट थी, वहां बदलने की क्या जरूरत पड़ेगी? खैर, इनका अपना विशेष अधिकार है, ये बदले एक बार नहीं 100 बार बदले, लेकिन आकाश आनंद जी को हटा करके, चूंकि आकाश आनंद जी हमलावर थे भारतीय जनता पार्टी के, भाई हमलावर आप सवाल जवाब सत्ता पक्ष से ही तो करोगे आप, क्या विपक्ष से सत्ता? आप भी विपक्ष में हैं, हम भी विपक्ष में, तो विपक्ष से सवाल थोड़ा ना करेगा, विपक्ष तो सत्ता पक्ष से पूजा सवाल करेगा ना। उन्होंने सवाल जवाब किया, उसके बाद उनको हटा दिया गया, तो ये यही दर्शाता है कि बहुजन समाज पार्टी का रिमोट कंट्रोल कहीं और से चल रहा है और ये किसी और की मदद करने के लिए जो है इस तरीके का काम कर रही है। और जो 4 महीने बाद जितना इतना परिपक्व था, अगर आपका आरोप अगर मान भी लिया जाए, आपका आरोप अगर सही है, बी टीम के तौर पर अगर बीएसपी काम कर रही है तो नुकसान तो आप ही का है, आपके गठबंधन का है, इंडिया का है। देखिए पूजा, हम हमारे रास्ते थे कि ने बात कही ना कि उत्तर प्रदेश की जो सुने जनता ये समझ चुकी है कौन किसकी मदद कर रहा है, कौन। अगर बहुजन समाज पार्टी का इतना ही जनाधार होता तो ये कहाँ सिमट करके आ गया? आप देखिए, जो सरकार 2007 में, जो पार्टी 2007 में सरकार बनाती है, आज उसके सिर्फ 1 विधायक हैं। तो आप बताइए, जनता जो है, जनता सब चीजों को समझती है, जनता बहुत समझदार है, जनता ही जनार्दन है। जवाब दीजिए प्रोफेसर सतीश प्रकाश, जवाब दीजिए। कार्रवाई ऐसी की गई है, इस वक्त पर की गई है, 4 महीने के अंदर, तो सवाल तो खड़े होंगे कि अचानक से ऐसा क्या हुआ, और फिर ये आरोप अपने आप में सिद्ध हो जाते हैं कि बिल्कुल यहां पर फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। नहीं, देखिए, चलिए मैं दीपक जी से कुछ सवाल पूछता हूं, हालांकि मेरे सवाल समाजवादी पार्टी के साथ है कि दलित जो है, कल वो अखिलेश यादव जी दलितों से वोट मांग रहे थे, तो मैं जरा पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का दलित समाजवादी पार्टी को वोट इसलिए दे कि जो आपने जो है ना वो जो आपने पार्क बनाया है उसका नाम मान्यवर काशीराम पार्क है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम मालूम है क्या था? साहू जी महाराज, आपने नाम चेंज कर दिया ना। अगर सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का नाम मान्यवर काशीराम जी के नाम पे था, वो भी आपने चेंज किया ना। अगर हापुड़ के जिले का नाम अगर पंचशील नगर बहुजन समाज पार्टी ने रखा, उसमें दलितों की कहीं पहचान दिखाई देती है, तो बहुत दलित इसलिए वोट दे कि आपने वो नाम चेंज किया है।
आरक्षण बिल भी आपके यशवीर धोबी ने पढ़ा है ना, 1 लाख दलितों को, दलित कर्मचारी जिनके प्रमोशन के डिमोशन कर दिया इसी अखिलेश यादव ने, इसी समाजवादी पार्टी ने एक माहौल तैयार किया। और जो स्मारक है जहां आप रोज जाते हैं ना, रोज गुजरते हैं, वे स्मारक की तमाम बिजली काट दी। तो इसलिए दलित आपको वोट दे। रही प्रियंका जी, आप बीती हमको इसलिए बता रही है ना कि हमने आपसे सवाल पूछा, यही कांग्रेस थी ना जिसकी पहली कांग्रेस के टाइम में एक जाति विशेष की टोली बनकर के, जो आज की बीजेपी है वो कल की कांग्रेस थी। वो कल के तमाम जो लोग थे, जो जातिवादी थे, जो घोर अन्याय करते थे, जो सामाजिक न्याय की बात आज आप कर रहे हैं, वो सामाजिक अन्याय के साथ खड़े थे। वो तमाम भक्त थे। आपकी पार्टी से जो भी जाता है वो राम भक्त बन के निकलता है, उनकी राम भक्ति खत्म नहीं होती। आरक्षण सुनिए प्रियंका जी, मैं मौका दूंगी आपको, लेकिन यहाँ पर सतीश प्रकाश जी एक सवाल का ये भी जवाब दे दीजिए। ठीक है, पार्टी में इस रणनीति को लेकर क्या संदेश जाएगा? जो ऑलरेडी जिनको आपने प्रत्याशी घोषित कर लिया, आज वो खुद घबराए हुए हैं कि उनकी सीट कब तक सिक्योर रहेगी, कब उनकी सीट से प्रत्याशी ना बदल जाए। आप मेरी बात सुनिए, अगर मैं समाजवादी पार्टी से सवाल पूछूं तो मैं बीजेपी का आदमी, या मैं बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की आदमी, कांग्रेस से सवाल पूछूं तो बीजेपी का आदमी। तो इसका मतलब ये है कि हम अपना राजनीतिक, हालांकि बीजेपी से आपने अब तक सवाल पूछा नहीं है, अब तक पूछा नहीं है आपने मुझे मौका कहाँ दिया? आपने मुझे मौका कहाँ दिया? चलिए पूछिए। आपने बीजेपी को मौका कहाँ दिया? आप बताइए ना। मैं बीजेपी से, आप सुनिए, ये उत्तर प्रदेश भी पूरे देश का चुनाव, स्पेशली उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी बाइपोलर बनाना चाहती थी। बाइपोलर का मतलब है कि हिंदू मुस्लिम। बहुजन समाज पार्टी ने एक काम बहुत बढ़िया किया है, ये ट्रायंगुलर चुनाव बनाया बीजेपी और के जो सामने। सीधा बीजेपी पर अटैक कर रहा था आपके यहाँ से, जो आपका सेनापति, आपने उसे रास्ते से हटा दिया। सुनिए सर, देखिए चलिए अब रिएक्शन ले लूं, अब आपने इतने सवाल खड़े किए।